वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे और उस टॉपिक का नाम है स्थानीय मान तथा जातीय मान। स्थानीय मान जातीय मान। इसके पहले हमने संख्याएं के बारे में देखा, संख्या के अलग अलग प्रकार देखे। आज हमारा नया टॉपिक है स्थानीय मान तथा जातीय मान। अब इस आर्मी की जो बैच हमारी चल रही है उस बैच में हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से चल रहे हैं, और जो भी बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उनके लिए ये अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके ये वीडियो आप सभी को उस चैनल पर मिलेंगे। जो हिंदी बच्चे हिंदी मीडियम की जो भी परीक्षा है उन सभी परीक्षा की तैयारी के लिए जो घर से ही तैयारी करते हैं उन सभी के लिए यह अपना वीडियो काम करेगा। तो चलो देखते हैं आज हमारा नया टॉपिक स्थानीय मान तथा जातीय मान। सबसे पहले उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, और इसे कहेंगे फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब इन दोनों में से सबसे पहले देखेंगे हम स्थानीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान दोनों को अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें हमें दिखाई देता है कि स्थानीय मतलब स्थान होता है और मान मतलब कीमत होता है। स्थान का यहाँ पर जो स्थानीय है इसका मतलब होता है स्थान और मान का मतलब होता है कीमत। अब हमें किसके बारे में, किसके स्थान की कीमत निकालनी है, तो हमें निकालनी है कीमत संख्याओं की। इसके संख्याओं के। अब संख्याओं के स्थान कौन से हैं वह हमें मालूम होना चाहिए। तो स्थान किसे कहेंगे, जैसे कि एकाध संख्या हमने लिखी है। अब इस संख्या में ये अलग अलग अंक एक जगह आ गए और इनसे संख्या बनी है। इन सभी को मिलाकर ये 5 अंक वाली संख्या है। अब यहाँ पर इसका स्थान मालूम होना चाहिए, इसी का स्थान मालूम होना चाहिए। ये कौन से स्थान पर है, ये कौन से स्थान पर है, यह अंक कौन से स्थान पर है। अगर हमने ऐसे कॉमास करके लिखे होते 1, 9, 8, 7, 5 तो इसका हर एक का अलग अलग मान होता था। लेकिन यहाँ पर अभी सभी अंक एक जगह लिखने के बाद यह एक पूरी संख्या ही बन गई। अब इसे हम 19,875 कहते हैं। तो फिर यहाँ पर 75 मतलब 7 का वैल्यू 7 नहीं रहा, 70 हुआ, 8 का वैल्यू 8 नहीं रहा, 800 हो गया, 9 का वैल्यू 9 नहीं रहा, 9,000 हो गए, 1 का वैल्यू 1 नहीं रहा, वो 10,000 हो गया। इस प्रकार संख्या का अंकों का संख्या में आने के बाद जो स्थान प्राप्त मिलता है या स्थान मिलता है या स्थान प्राप्त होता है, उन सभी स्थानों की हर एक की अलग अलग कीमत होती है। तो कौन सी कीमत होती है उसके आधार पर हमें वह उसकी डेफिनेशन हम देख सकते हैं। कौन सी उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देखो स्थानीय मान की डेफिनेशन लिख लो पहले। अंकों का वह मान जो संख्या के स्थान के कारण होता है उसे क्या कहेंगे, स्थानीय मान। अंकों का, देखो अंकों का वह मान जो उसके स्थान के कारण होता है, अंकों का वह मान जो उसके स्थान के कारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। और दूसरी डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन ऐसी देखो, अंकों का संख्या में जो स्थान, अंकों को संख्या में जो स्थान प्राप्त होता है, अंकों का संख्या में जो स्थान प्राप्त होता है उसे उस स्थान की कीमत, उस स्थान की कीमत क्या कहा जाता है, स्थानीय मान कहा जाता है। यह उसकी डेफिनेशन है। अब
संख्या में जो अलग अलग स्थान है वह स्थान कौन से होते हैं हमें मालूम होना चाहिए। तो संख्या के अलग अलग स्थान हम बता सकते हैं। देखिए कौन से स्थान होते हैं। स्थान के बारे में हम देखेंगे। तो आप 5वीं तीसरी कक्षा से वह पढ़ते आए हैं, जैसे कि इकाई, दहाई, शताई, सहस्त्र, दशसहस्र, लक्ष, दशलक्ष, कोटि को क्या कहेंगे, करोड़, 10 करोड़, करोड़ कहा जाता है करोड़, लेकिन हम करोड़ कहेंगे। 10 करोड़, अब्ज, 10 अब्ज, और आगे भी अनंत तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। खरवा, निखरवा, पद्म, महापद्म, शंकु, जलादि, शंकु, आद्या, मध्या, पारद, धनु, महाधनु, अश्विनी, महाअश्विनी, और उसके भी आगे अनंत तक संख्याओं के स्थान होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर जितने पढ़ाई के लिए होते हैं करोड़ तक बस होते हैं, या फिर लक्ष्य 10 लक्ष तक के स्थान मालूम होना चाहिए। कौन से साइड से, राइट साइड से, अपने दाहिने हाथ से। इकाई, दहाई, शताई, सहस्त्र, दशसहस्त्र, लक्ष, 10 लक्ष, कोटि, करोड़, 10 करोड़, अब्ज, 10 अब्ज, इस प्रकार। अब हमने एक आध संख्या देखी, 9, 7, 6, 5, 4। अब इस संख्या का स्थान किस तरह से बता सकते हैं। जो संख्या में जो अलग अलग अंक आए हैं, इन अंकों का स्थान किस तरह से बताते हैं, देख लो। 4 यह इकाई पर है, ये दहाई पर है, ये शताई पर है, ये सहस्त्र पर है, ये दशसहस्त्र पर है, इस प्रकार। तो इनका मूल्य कैसे निकाला जाता है, देख लो। इकाई मतलब 1 से गुना करेंगे, दहाई मतलब 10 से गुना करेंगे, शताई मतलब 100 से गुना करेंगे, सहस्त्र मतलब 1000 से गुना करेंगे, दशसहस्त्र मतलब 10,000 से गुना करेंगे। इस तरह से गुना किया तो भाई लोग हमें संख्या के जो अंक अलग अलग आए हैं उन सभी का हर एक का स्थानीय मान मिलता है। तो किस तरह से स्थानीय मान आएगा, देखो 4 गुना 1 4, यह उसका स्थानीय मान। 5 गुना 10 10 गुना 5 कितना 50, यह हुआ उसका स्थानीय मान। 6 गुना 100 600, यह हुआ उसका स्थानीय मान। 7 गुना 1000 7000, यह हुआ उसका स्थानीय मान। 10,000 गुना 9 90,000, ये हुआ उसका स्थानीय मान। इस तरह से हम अलग अलग, यानी जो संख्या होती है उस संख्या का स्थानीय मान निकलते समय हमें हर एक अंक को उसके स्थानीय मान से गुना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणनफल करना पड़ता है, गुणनफल निकालना होता है, और वह उस अंकों का स्थानीय मान होता है जो संख्या के अंदर आता है। आ रहा है समझ में। देखो अब लेकिन अगर मैंने आपको पूछा कि 9 का स्थानीय मान क्या है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी बता सकते हैं। 9 के आगे कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 9 के आगे 4 जीरो जोड़ दो, हो गया स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान निकालना है तो उसके आगे कितने अंक है, 3 जीरो जोड़ दो, हो गया उसका स्थानीय मान। 6 के आगे कितने हैं, 2 जीरो जोड़ दो, हो गया उसका स्थानीय मान। इस तरह से हम हर एक अंक का स्थानीय मान बता सकते हैं। लेकिन अब बच्चों यहाँ तक काफी नहीं रहा, अब इसके आगे चला गया। इसके भी आगे का क्वेश्चन हमें आता है। अगर हमें अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो किस तरह से पूछा जाता है, देख लो सभी लोग। आ रहा है समझ में, इसमें आ रहा है क्या, देखो 9 का स्थानीय मान अगर 90,000 है तो इस तरह उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। 9 गुना 10 का 1 2 3 4 चौथा घात करेंगे। 9 गुना 10 का चौथा घात। यहाँ पर 7 गुना 3 जीरो है 10 का तीसरा घात। इस तरह से घातांकित फॉर्म बोलते हैं, इसे घातांकित रूप बोलते हैं, और घातांकित संख्या में वह संख्याएं लिखी जाती है या फिर उसका स्थानीय मान आप दिखाई दे। और ऑप्शन में हर एक किताबों में, क्वेश्चन पत्रिका में, अलग अलग प्रश्न पत्रिका में भी यह हमें दिखाई देता है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 गुना 10 का वर्ग। 5 का होगा 5 गुना 10 का पहला घात। 4 का पूछा जाए तो 4 गुना 10 का 0वां घात।
इस तरह से अब संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है और हमें यह मालूम होना चाहिए 9 गुना 10 का चौथा घात मतलब 10 के ऊपर 4 जीरो है, 4 जीरो से इसे 9 से गुणा किया तो आता है 90,000। यह हमारा स्थानीय मान बहुत जरूरी है और ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अब आगे वाले प्रकार जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से ऑप्शन आपके सामने होंगे, तब आपको उसका जवाब निकालना होगा। अब क्वेश्चन में टपने से आया है, पहले जैसे नहीं रहा। अब क्वेश्चन का तरीका बदल रहा है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जिस तरह से आ रहा है उस पर उसका स्थानीय मान किस तरह से निकाला जाता है, उस स्थानीय मान की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है, वो हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। चलो आगे जाएंगे। इसके आगे अभी देखो, अब हमने देखा कि संख्या, ये जो संख्या है यह पूर्ण संख्या है। इस 97,654 ये जो संख्या है वह पूर्ण है, अपूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अपूर्ण संख्या का भी स्थानीय मान निकाला जाता है। अपूर्ण संख्या का स्थानीय मान किस तरह से निकाला जाता है देख लो। अगर इसी संख्या को मैं कंटिन्यू करता हूं, अगर हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि पॉइंट आता है, यहाँ पर पॉइंट होता है, फिर आगे होता है 1 2 3 4, 97,654.123 दशमलव में जो संख्या होती है इसे हम अपूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ से जो पार्ट होता है वह अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता। और यहाँ से जो आगे इधर वाला पार्ट होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण, यानी पूर्णांक संख्या, कंप्लीट है वह। यहाँ से आगे जो होता है वह अपूर्ण होता है। तो फिर अपूर्ण संख्या के स्थान भी हमें मालूम होना चाहिए। अपूर्ण संख्या के स्थान क्या है बता सकते हो? अपूर्ण संख्या के स्थान किस तरह से लिखे जाते हैं? यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंक के स्थान होते हैं उनका नाम आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। अब उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लो। अगर इसे हम इकाई कहेंगे तो इसे दशमलव स्थान कहेंगे। क्या कहेंगे? दशमलव स्थान। इसे शतमलव स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? शतमलव स्थान। इसे सहस्र स्थान कहते हैं। उसे आगे भी दशसहस्त्र, उसे आगे लक्षांश, 10 लक्षांश, सहस्रांश भी कह सकते हैं हम उसे, सहस्रांश, 10 सहस्रांश, 10 सहस्रांश। इसे शतांश भी कह सकते हैं, शतांश, शतांश स्थल। इसे दशांश स्थल कहा जाता है। इस प्रकार फिर अब इनका स्थानीय मान किस तरह से निकाला जाता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर ये दशमलव है तो इसका एक वैल्यू निकालना किस तरह से, देखो इधर हमने क्या किया, पॉइंट के आगे यानी पूर्णांक संख्याओं में हर एक अंक को हमने क्या किया है, गुणा किया है। क्या किया है? गुणा। लेकिन दशमलव के बाद के अंकों का स्थानीय मान निकालते समय गुणा नहीं किया जाता, फिर क्या किया जाता है? तो इसमें क्या जाता है, 1 को 10 से बड़ा किया जाता है, भाग दिया जाता है। 2 को 100 से, शतम मतलब 100 से भाग दिया जाता है। 3 को सहस्रांश मतलब 1000 से भाग दिया जाता है। 4 को आ रहा है 10,000 से भाग दिया जाता है। इस प्रकार दशमलव के बाद के अंकों का स्थानीय मान किस तरह से निकाला जाता है, तो वह इस प्रकार। आ रहा है समझ में? चलो आगे। अब इसके आगे हम कैसे करेंगे? एक का वैल्यू किस तरह से निकाला जाएगा? भाग में 10 होने के कारण, बटा में 10 होने के कारण एक शून्य है तो पॉइंट 1 घर पीछे लाओ। यहाँ पर 2 जीरो है तो 2.2 घर पीछे लाओ। यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा, सॉरी 2 जीरो लगा के तीसरा अंक भी है, 3 घर छोड़ दो, पॉइंट दशमलव दे दो। 4 है तो 4 शून्य होने के कारण 1 2 3 और एक घर छोड़ के 4 घर छोड़ के दशमलव दे दो। इस प्रकार इन संख्या का स्थानीय मान हमें निकालना चाहिए, निकालना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ भाई लोग, बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्थानीय मान तथा जातीय मान। अगर आप अपने चैनल पर नए होंगे तो शायद उसको ये चैनल अपना जो भी है उस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी भेजो, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, क्योंकि बहुत जरूरी है ये सब। जो भी आपका बेसिक टॉपिक है वो पूरा बेसिक टॉपिक आपको समझ में आता है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर कर दो। चलो आगे जाएंगे।
ये हुआ हमारा बेसिक। अभी थोड़ा सा जातीय मान के बारे में देखेंगे। किसे कहते हैं जातीय मान, बता सकते हैं आप? इसके अंग्रेजी के वर्ड में आपको समझ में आता होगा कि फेस वैल्यू मतलब क्या होता है। फेस मतलब हाँ, और फेस वैल्यू मतलब जैसे दिखता है वैसे ही उसका स्थानीय मान जातीय मान होता है। जैसे 8 9 7 5 4 3 2 1, अगर स्थानीय मान पूछा होता तो ये 90,000 8,000 7,705 मतलब 50 और 4। लेकिन अब इसका जातीय मान पूछा जाए तो अंकों का जो मूल वैल्यू होती है, अंकों की जो बेसिक कीमत होती है, अंकों की बोल रहा हूं, वह संख्या में आने के बाद भी नहीं बदलती। अंकों का जो भी मूल कीमत होती है वह मूल कीमत संख्या में आने के बाद अगर बदलती नहीं है, वही के वही रहती है, तो उसे क्या कहा जाता है? जातीय मान। अब संख्या में आने के बाद अगर अंकों की कीमत बदल जाती है तो उसे क्या कहेंगे? अब ये 9 नहीं रहा, 90,000 हो गए। अभी 8 नहीं रहा, 8,000 हो गए। 7 नहीं रहा, 700 हो गया। कब? स्थानीय मान। लेकिन जातीय मान में पूछा जाए तो अंकों का संख्या में आने के बाद भी मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि वैसे रहता है। तो मतलब 9 का स्थानीय जातीय मान क्या रहेगा? 9। 8 का जातीय मान क्या है? 8। 7 का जातीय मान क्या है? 7। 5 का जातीय मान 5। 4 का जातीय मान, इसे कहा जाता है जातीय मान। जातीय मान समझ में आ रहा भाई? जातीय मान में क्या होता है? अंकों का जो मूल रूप होता है वह मूल कीमत होती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, जैसे कि वैसे वह अंक आते हैं, उसे क्या कहा जाता है? जातीय मान कहा जाता है। चलेंगे आगे। जातीय मान मतलब अंकों का संख्या में आने के बाद भी उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जातीय मान। चलो आगे। ये हुआ तुम्हारा बेसिक स्थानीय मान और जातीय मान। अब इसके 4 से 5 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे और आगे चलेंगे इसके आगे। चलो, प्रश्न प्रकार पहला, अंकों के जो भी अलग अलग स्थान पर जो अंक आते हैं उनके स्थानीय मान का अंतर, डिफरेंस पूछा जाता है। कितना अंक होता है, फर्क होता है, वो पूछा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिख लो, 48,935 इस संख्या में 4 तथा 9 के स्थानीय मान में कितना अंतर है? कितना अंतर है? अब यहां पर अंतर पूछा जाए, अंतर की जगह यहां पर फर्क कहेंगे। कितना ज्यादा है ऐसा भी पूछा जाता है, कितना कम है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। इस संख्या में 4 तथा 9 इस अंकों के स्थानीय मान में कितना अंतर है? 4 तथा 9 के स्थानीय मान में कितना फर्क है? 4 के स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान 9 के स्थानीय मान से कितना ज्यादा है और 9 का स्थानीय मान 4 के स्थानीय मान से कितना कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो इन सभी का जो भी आंसर होता है वह सेम होता है। उनके स्थानीय मान में क्या करना होता है? घटा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घटा। चलो अभी देखते हैं 4 8 9 3 5। अब इनके स्थानीय मान निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे देख लो। पहले 4 का स्थानीय मान निकालते हैं। 4 के आगे कितने अंक है? 4। 4 जीरो लगा दो, सिंपल है। और फिर से 9 का स्थानीय मान देखते हैं। 9 के आगे कितने अंक है? 2। 2 जीरो लगा दो। अब दोनों में फर्क निकालो, माइनस करो। 40,000 में से 900 निकालना है। 40,000 में से 900 निकाले तो कितने रहेंगे? 39,100। 39,100 ये हुआ तुम्हारा जवाब। बस फिनिश। इस प्रकार संख्या के स्थानीय मान में कितना फर्क होता है, तो इस प्रकार का फर्क होता है।
चलो आगे। देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इस संख्या में तीन का स्थानीय मान 4 के स्थानीय मान से कितना ज्यादा है। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। और इस संख्या में 3 और तथा 4 के स्थानीय मान में कितना स्थानीय मान कितना ज्यादा है, कितना कम है, इस प्रकार पूछा जाए। 3 का स्थानीय मान ज्यादा है, 4 का स्थानीय मान कम है, तो ज्यादा नहीं कहेंगे, कितना कम है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। कम दिखाई दे रहा है। चलो देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6। इस संख्या में 3 का स्थानीय मान देखो, 3 यह लिखा। 3 के आगे क्या करना, बस वही है, इकाई दाई शताई बोलने की जरूरत नहीं है। 1 2 3, कितने जीरो, 3 जीरो लगा दो। और किसका स्थान, 4 का स्थानीय मान देखो, 4, ये 4 यहाँ पर 4 का स्थानीय मान देखना है। 4 के आगे कितने अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो लगा दो, होगा स्थानीय मान। अब दोनों का स्थानीय मान देखो, 3 का स्थानीय मान 4 के स्थानीय मान से कितना ज्यादा है, कितना कम है। 3 का स्थानीय मान 4 के स्थानीय मान से कितना ज्यादा ही है, हमने बराबर लिखा था, यहाँ पर कम नहीं है, वो ज्यादा ही है, गलती से कम हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्क निकालो। फर्क निकाल के बाद आपको समझ में आ जाएगा। 3000 में से 400 गए, कितने आएगा, 2600 आएगा। 2600 कितना आएगा, यानी 2600। ये हुआ हमारा आंसर। कितना ज्यादा है, कितना कम है, तो यहाँ पर हमें फर्क ही निकालना होता है। आ रहा है समझ में। चलो आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। तीन 2 8 7 5.4। अब दशमलव संख्या है। इस संख्या में 2 तथा 4 के स्थानीय मान में कितना फर्क है। फर्क है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख लो भैया। इस प्रकार 2 तथा 4 के स्थानीय मान में कितना फर्क है, चलो बता सकते हो आप। 3 2 8.754। चलो स्थानीय मान निकाल लेते हैं पहले। किस किस का कहा है, 2 तथा 4 का। तो 2 का स्थानीय मान कितना है, पॉइंट तक ही बताओ, पॉइंट तक 10। पॉइंट तक कितना है, 10। कंप्लीट संख्या है ना ये और ये अलग है, ये अपूर्ण है और ये पूर्ण है। तो पूर्ण की वैल्यू पूर्ण में, अपूर्ण की वैल्यू अपूर्ण में बताना है। और कहा 4 की वैल्यू, 4 यहाँ पर है, देखो 4 का पॉइंट के बाद कितनी दूरी पर है, देख लो। दशमलव के बाद 1 2 3, तो 2 जीरो लगा दो और 4। अब हमें इन दोनों का क्या निकालना है, फर्क निकालना है भाई लोग। फर्क, और फर्क निकालना हो तो उनमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, माइनस करना होगा। तो अब यहाँ पर माइनस अगर ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो 20 में से 4 गए 16, गलत होगा ना, वो दशमलव संख्या है। तो 20 का दशमलव कहाँ पर है, लास्ट में होता है, आगे कुछ नहीं होता है तो जीरो लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये दशमलव के नीचे दशमलव ले लो, पॉइंट के बाद नीचे पॉइंट आना चाहिए, 0 0 और 4। इस स्थानीय मान और जातीय मान के बाद में हम अगर वह टॉपिक देखने वाले दशमलव का योग, घटा, प्लस, माइनस, गुणा, फल जो भी होगा वो हमें देखना है, तो
डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना जरूरी है। देखो 10 जीरो है, जीरो में से 4 नहीं जाते तो क्या करेंगे, हम उसे 10 मानेंगे। एक मानना चाहिए, इधर से कम करते 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 मत जाओ, वो गलत हो गया, छोटे बच्चों के लिए है वो। अब यहाँ पर 10 कहेंगे, 10 में से 4 गए 6, जो लिया था वो छोड़ दो, फिर से 1 ले लो, 10 में से 1 गया 9, जो लिया था वो छोड़ दो, 10 में से 1 गया 9, फिर से वापस दे दो पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 में से 1 गया 9, फिर से वापस 2 में से 1 गया 1। क्या जवाब आया? 19.996, ये हुआ हमारा जवाब। इस प्रकार का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? चलो अब संख्या का दूसरा क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखेंगे। यहाँ पर यह हमारा पहला। दूसरा तरीका है पट शोधना। पट, स्थानीय मान का पट ढूंढना पड़ता है। देखते हैं आगे। देखो क्वेश्चन लिखो, जैसे कि 9 8 3 2 0 5, इस प्रकार इस संख्या में 8 का स्थानीय मान 8 का स्थानीय मान 2 के स्थानीय मान के कितने गुणज में है। क्वेश्चन क्या पूछा है देख लो। इस संख्या में 8 का स्थानीय मान 2 के स्थानीय मान के कितने गुणज में है। गुणज मतलब गुणाकार, गुणाकार मतलब पट ढूंढना है हमें। यहाँ पर ध्यान रखो, मराठी में उसे गुणज की जगह क्या कहेंगे, पट। कितने पट में है देखो। पहले हमें सबसे पहले उनका स्थानीय मान निकालना होगा। 9 8 3 2 0 5, किस किस का है 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान 1 2 3 4, 8 के आगे कितने जीरो लगाएंगे, 4 जीरो, बोलते जाओ। अब 2 का स्थानीय मान निकालना है, 2 के आगे कितने जीरो लगाओगे, 2 जीरो, 1 2, 1 और 2 होगा स्थानीय मान। अब जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उस तरह से हम उसका जवाब लिखेंगे। देख लो, इस संख्या में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना है, 8 के आगे 4 जीरो मतलब 80,000। और यह स्थानीय मान किसके, 2 के स्थानीय मान के कितने गुणज में है, यानी कितने पट है। देख लो 200 के कितने पट में है, मतलब गुणज में है, गुणनखंड में है। तो यहाँ पर दिखाई देता है 200 के नजदीक कौन आया है, x। हमें x की वैल्यू निकालना है, पट की वैल्यू निकालना है, गुणज की वैल्यू निकालना है। तो 200 यहाँ पर गुणा में होता है और सेकंड साइड में आने के बाद वह भाग में चला जाएगा। जो गुणज में होता है वह भाग में आता है, जो भाग में होता है वह गुणा में चला जाता है। तो यहाँ पर 200 कैसा है, गुणा में है, सेकंड साइड में आने के बाद वह भाग में जाएगा। भाड़ में नहीं रे, भाग में जाएगा। और उसके नीचे लिख लो 200 बराबर यहाँ पर कौन रहा, x रहा, x। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर भाग देंगे, भाग देना है तो किस प्रकार बटा करेंगे, ये लास्ट वाली जीरो काट दो, 0 0 कैंसिल। अब 2 से भाग दिया जाता है, 2 के पट में 8 है 2 का पारा बोलो, 2 का गुना 4 से किया बेचो, उस तरह से। और 2 का 0 लगा दिया, ये 2 के लिए भी 0 लगा दिया, मतलब x का वैल्यू कितना आया, 400। कितने पट है, 400। वैसे ही गुणज में है, 400 गुणज में है। यानी 8 को 400 को 200 से गुना किया तो वह 80,000 आता है। इस प्रकार। और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। चलो जल्दी जल्दी लिखो।
दशमलव संख्या में देखेंगे अभी इस संख्या में 2 का स्थानीय मान 5 के स्थानीय मान के कितने गुणज में है? गुणज में है। कितने गुणज में है? देख लो 1234.567 इस संख्या में 2 का स्थानीय मान 5 के स्थानीय मान के कितने गुणज में है हमें देखना है। चलो देखते हैं, पहले शूटिंग निकालना। देखो पहले हम इस संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। चलो लिखते हैं इसका 1 2 3 4.567। अब इस संख्या में देखते हैं, देख लो अगर इस तरह की क्वेश्चन आता है तो इसका पट में किस प्रकार की संख्या होती है वो हमें देखना है। देखो 1234.567 इस संख्या में क्या करेंगे, जिसका बोला है वह देखेंगे। 2 का स्थानीय मान बोला है, 2 का स्थानीय मान कितना है भाई लोग? 200 बोलते जाओ। और 5 का स्थानीय मान कितना है? पॉइंट के आगे ना तो 0.5 और 2 का स्थानीय मान कितना है? 200। अब क्या कहा? 2 का स्थानीय मान, क्या कहा उन्होंने? 2 का स्थानीय मान किसके? 5 के स्थानीय मान के कितने गुणज में है। इस प्रकार की संख्या को किस तरह से अर्ज करेंगे देख लो। अभी 2 का स्थानीय मान बोला 200 ले लो, 2 का स्थानीय मान लिया 200, वह 5 के स्थानीय मान के कितने गुणज में है। कितने गुणज मालूम नहीं है, x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। अब इसका हमें वैल्यू का x का वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालना है तो 5 यहाँ पर गुणज में बैठा है, सेकंड साइड में वो कहां पर आएगा? भाग में। इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आता है। अब भाग में आने के बाद उसे हमें भाग देना है। अगर ये हमें पॉइंट आगे निकालना है तो पॉइंट बैलेंस करना होता है। एक घर दशमलव को आगे लेंगे तो ऊपर एक 0 प्लस होता है, मतलब ऊपर कितने हो गए? 2000। ये दशमलव आगे आया तो ये क्या होगा? 5। अब तुम इसे भाग दे दो कंप्लीटली। पॉइंट आगे लिया, ऊपर एक 0 लगा दिया, जिससे पॉइंट बैलेंस कहते हैं हम उसे। 5 से भाग देते हैं, 5 एका 5 चौका 20 होता है और 5 0 0 5 0 0, मतलब कितना जवाब आता है? 400 गुणज में है। कितने गुणज में है? 400। इस प्रकार का यह सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपको बता दिया। चलो आगे जाते हैं। हुआ तुम्हारा ये क्वेश्चन। अब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसके लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार का, इस संख्या में 9 का स्थानीय मान 1 के स्थानीय मान के कितने गुणज में है। कितने गुणज में है? नजदीक आकर देख लो। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, फिर से वही लिखेंगे। जिनका बोला है उनका स्थानीय मान निकालेंगे। 9 का स्थानीय मान कितना है भाई लोग? देख लो 9 का स्थानीय मान दशमलव के बाद 1 2 3, दशमलव के बाद 1 2 और ये 9 आया। उसके बाद में क्या कहा? 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान कितना आएगा?
1 के आगे कितने अंक है 2, तो 0 लगा दो, ये उसका स्थानीय मान और ये हुआ इसका स्थानीय मान। तो जिसका जिसका पूछा है वह हम करेंगे। देख लो, नहीं गलत हो। अभी देखो 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान बोला है सबसे पहले, क्या बोला है 9 का स्थानीय मान। तो 9 का स्थानीय मान बोला है तो सबसे पहले 9 का स्थानीय मान ले लो 0.009, यह मतलब इक्वल का साइन ले लो। यह स्थानीय मान 1 के स्थानीय मान के कितने गुणज में है। 9 का स्थानीय मान 1 के स्थानीय मान के कितने गुणज में है, तो लिख लिया। जिसके कहा उसके साथ गुणा में x होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है 100, यहाँ पर गुणा में 100, यहाँ पर गुणा में सेकंड साइड में आने के बाद वो भाग में चला जाएगा 0.09 डिवाइड में आएगा 100 बटा क्या इधर x आएगा, मतलब 0.009 बटा 100 और आगे क्या आया x। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब मैंने कहा था पॉइंट है तो उसको आगे लेना है तो नीचे हमें 0 लगाना होगा। ये पॉइंट कितने आगे जाएगा, कितने आगे जाएगा 3 घर आगे जाएगा, कितने आगे जाएगा 3, तो नीचे हम कितने 0 बढ़ाएंगे 3 0, तो ऊपर कितना हुआ 9 और नीचे कितने हो जाएंगे। अब देखो ना 1 2 3 4 5, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं 9 भाग में 10 का 5वां घात। अगर इसे मुझे बदलना है और इसके साथ लिखना है तो हमें घातांकित रूप का जो भी तीसरा एक फॉर्मूला होता है, देखो कि a⁻m इज इक्वल टू 1/a⁻m, यह घातांकों का नियम है और इस नियम के साथ हमें आगे जाना होता है। तो इस संख्या को मुझे अगर गुना में लिखना है तो उसका इंडेक्स जो यहाँ पर प्लस है वो ऊपर आने के बाद क्या होगा माइनस होगा। तो मैं इसे 9 को भी बदलता हूँ, 9 मतलब कौन 3 का वर्ग, 9 मतलब कौन 3 का वर्ग, और ये 10 जो है वो अगर ऊपर लिखना है, 10 को अगर हमें ऊपर लिखना है तो क्या होगा प्लस का माइनस, तो मतलब गुना में आएगा और 10 का -5वां घात। जो घातांक टॉपिक है हमारा, उस घातांक में तीसरा नियम है कि किसी संख्या का माइनस घात होता है तो वो भाग में प्लस दिखाई देता है या प्लस में लिखा जाता है। तो इस प्रकार वो प्लस भाग में है तो हमने उसे गुना में लिखा तो क्या आएगा माइनस। अब इसका जवाब यानी इस कंडीशन का जवाब अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो जवाब 3 का वर्ग गुणा 10 का 5वां घात, 3 का वर्ग गुणा 10 का 5वां घात, यह हुआ हमारा जवाब। इस प्रकार के क्वेश्चन आप परीक्षा में आते ठीक तरह से देख लो, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। फिर से आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन ठीक है अभी हमारा दूसरा संख्याओं का प्रकार हुआ, यहाँ पर हम अभी रुकते हैं और उसके आगे वाले दो जो मान है वो आगे के लेक्चर में देखेंगे। चलो भाई लोग सब अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत सारे अपने दोस्तों को भी भेजो, यानी कि आगे वाले जो भी आपके वीडियोस रहेंगे आपको सभी के सभी वीडियोज आपके चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।